राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से ये मोदी की सरकार डरती है और कमजोर लोगों को अंदर करती है। यदि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का की टिप्पणी बहुत गंभीर है, चर्चा भले ही नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आम जन के अंदर दिलो दिमाग में एक मैसेज डालता है कि क्या इस देश की सरकार इन सफेद पोशों से डरती है, या फिर इस देश की सरकार को लगता है कि सफेद पोश को गिरफ्तार किया जाएगा, देश में आग लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन सफेद पोशों को, बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करो। तो क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत उठा पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी गिरफ्तारी के बाद यह कहेगा कि इसको गिरफ्तार करके क्यों ले आए? क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में डबल स्टैंडर्ड खेल खेलेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ईडी के इस केस को ही दबा देना चाहता है? मामला जितना सहज आपको दिखाई देता उतना होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से कई राष्ट्रवादियों ने यह बवाल काट दिया कि क्या सरकार डर रही है? सरकार डर नहीं रही है, सरकार इस खेल को समझ रही है कि उत्पात कैसे मचाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले से दिखाई दे रहा है कि नर्वस 90 की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस देश जलाने का खेल खेल रही है, राहुल गांधी वक्फ बिल पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और बिहार में जाकर के हिंदू को जातियों में बांटने का खेल खेल रहे हैं। और जब मामला फंस गया तो एक लिखित बयान से पढ़वाया जा रहा है, किससे? खरगे से। और खरगे कह रहा है कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया साहब। खरगे के खेल को यदि आप समझेंगे तो आपको बहुत गंभीरता समझ में आएगा कि खरगे ने जब पूरा फंस गया, आपने कल का विश्लेषण देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस गई इस पूरे मामले में, जब कांग्रेस पार्टी फंस गई इस मामले में कि उसने वक्फ बिल पर संसद में कुछ बोला ही नहीं, वक्फ बिल पर संसद में उसने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर खेल करना शुरू कर दिया। और खेल ये करना शुरू कर दिया राहुल गांधी ने। आप सुनकर चौंक जाएंगे, राहुल गांधी की ने संसद में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जब उनसे कहा गया कि पूरे देश में बवाल मचा कि राहुल तो बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी वक्फ बिल पे नहीं बोल रहे हैं, तो खेल कर दिया खड़गे ने। और खड़गे ने इस देश को मूर्ख बनाने का खेल ये खेल दिया कि कह दिया कि राहुल को संसद में बोलने ही नहीं दिया गया।